पीरियोडिक मैट्रिक्स पे हम आते हैं। वैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, दोनों जैसे होता है ना, दो सगे भाई बहन टाइप के, ठीक है, ये दोनों ऐसे ही होते हैं, आपस में बहुत कुछ मिलता जुलता ही रहता है इनका। बस मैट्रिक्स जो है वो एक तरह से समझिए आप कंपेरेटिव डाटा होता है, एक तरह से समझिए, और जो अपना डिटर्मिनेंट है वो एक तरह से आप मानिएगा कि उस मैट्रिक्स या उस कंपेरेटिव डाटा का न्यूमेरिकल रिजल्ट है। ठीक है बेटा, आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिएगा, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है बेटा वो मैट्रिक्स जो आप 2 या 3 या 4 बार जब उन्हें स्क्वायर क्यूब इस तरह से करो, पावर बनाओ, तो वो लोड करके वापसी वही मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती। रिपीट, पीरियोडिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जब उनकी आप पावर्स लगाओगे तो लोड करके वो वापस उसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एक नीलपोटेंट थी ना जिसमें पावर लगाने से क्या हो जाता था, 0 आ जाती थी। जी सर। ठीक है, जी समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो आगे चले। यस सर। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, क्या बेटा? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल की जगह आप मैट्रिक्स रख देते हैं। क्या कर देते हैं? मैट्रिक्स वेरिएबल या जैसे वाई जैसे आप वेरिएबल। देखिएगा यहाँ पर ये एक्स का पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, ठीक है, आ रहा है समझ? यस सर। अब आप क्या कीजिए, एक्स को किसी मैट्रिक्स ए से रिप्लेस कर दीजिए। एक्स जो अपना पॉलिनोमियल में होता है उसे किसी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दो। क्लियर? अब एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली होती है, लास्ट में आपका यहाँ कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है? यस सर। बेटा उस कांस्टेंट को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये 2 है मेरे पास, तो जब आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसे 2i कर देंगे, आइडेंटिटी। ओके, और ये i जो है इसी ऑर्डर का होना चाहिए। यस सर। ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका? सेम। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चों को? यस सर। अब मान लो fx आपके पास ऐसा टाइप का है और मैं कहता हूं कि a अपनी ये है, तो आप जब इसे एफ ए बनाओगे टाइप, मतलब आप पॉलिनोमियल टाइप की बनाओगे इसको, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो इसे लिखोगे ऐसे a² प्लस 3a प्लस 4 और ये i होगा 2/2। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिख रहे हो ये किसकी होगी ऑर्डर की? 2/2 ऑर्डर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं ज्यादातर वो कि भैया ये तो 0 आ रहा है प्रूव करो, ऐसे पूछते हैं कई बार क्वेश्चंस, आप देखोगे भी आएंगे आगे इस टाइप। यस सर। आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हमने एक टॉपिक, ट्रेस। कितनों को याद है TR? यस सर। क्या होता था इसमें? इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैंने ये बोला था कि घर पर जो पढ़ा जाता है ना उसको एक बार रिपीट जरूर करा करें, ठीक है? चलिएगा, इसमें क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग लेते हैं उसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स,
समझ रहे हो? क्या लेते हैं? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर हो एलिमेंट। गया? हाँ भाई, आया समझ? यस सर। Yes, sir. अब इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? a + 2b। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूं, ट्रेस ऑफ a + 2b? कितना होगा सोचो? -1। किसी को परेशानी? नो सर। अब इस ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का जो सम होता है वो इंडिविजुअली भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे। क्या मेरे को इक्वेशन समझ आई है? यस सर। बेटा एक तरह से मानो ये अंदर चला गया दोनों के साथ इंडिविजुअली, अलग अलग। जी सर यस अलग। सर। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, इन दोनों में a + 2b लिखा है, इसका ट्रेस जब मैं लगाऊंगा, ट्रेस ऑफ a + 2b डायगोनल एलिमेंट का सम होगा जो -1 आएगा। क्या Yes. ये लाइन क्लियर है मुझे? Yes, sir. बेटा Yes. इसके बाद ये समझो, ये ट्रेस इसके साथ भी गया और यहाँ भी गया, ये देखो। Yes, sir. बेटा ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। क्या बन गई मेरी ये? इक्वेशन 1। कोई परेशानी हो तो बोल दो। क्वेश्चन 1। ठीक है, अब Yes, इसके बारे में Yes. बात करते हैं। ऐसे ही इसके लिए कैसे लिखोगे? ट्रेस ऑफ 2a - इक्वल टू, इन्हें ऐड करो, कितना लिखोगे? 3 सर। ये अपना 3। अब ये 2 अंदर गया एक तरह से, ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू 3। 3। क्या इसे इक्वेशन 2 सोच लूं? यस सर। यस चलो सर। ट्रेस ऑफ a ट्रेस ऑफ b निकाल के लाएं। ट्रेस ऑफ a ट्रेस ऑफ b निकाल के लाएं। सर ये एक बार ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है डायगोनल्स जो आपके दिख रहे हैं उनको ऐड करना होता है। ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल एलिमेंट, ये इनको ऐड करते हैं बेटा। ये है ना अपने, ये इसको ऐड किया जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। यस सर। तो देखो इसका ट्रेस कैसे लिखोगे? Okay, ट्रेस sir. ऑफ a + 2b, ये रहा ना a + 2b, वो डायगोनल को सम करके मैंने -1 लिखा। यस सर। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए आ रहा है 5/6। ट्रेस ऑफ a 5/6। यस सर। देख लो यार, कभी गड़बड़ तो नहीं आ रही? सर ट्रेस ऑफ a तो 3 आ रहा है सर, क्या पता। और एक -5 मतलब b। चेक करो, गलत आ रहे हैं? तो 1 आ रहा है सर, ट्रेस ऑफ ए। यस, ट्रेस ऑफ a 1। ट्रेस ऑफ a जो होगा वो 1 आएगा। गुड। और ट्रेस ऑफ b इसी तरह से निकालना है, -5 सर। -1। -1। हाँ, तो 3। यस सर। और उसने दोनों का पूछा है डिफरेंस, पूछा है ना? यस सर 2। तो अपना क्या आएगा? ये अपना 2 आएगा। सर कैसे आया? बेटा इन्हें एक्स वाई की तरह सर सोच कैसे करो आया? आप। जैसे ये लिखा है ना, इसे सोचो जैसे x + 2y लिखा है अपना। होता था ना लीनियर इक्वेशन। ओके सर। यस और सर। अच्छा इसे सर फिर ऐसे इन्हें समझो, पॉलिनॉमियल की तरह सॉल्व करना है। हाँ एक्स वाई की तरह सॉल्व करना है। ये इस तरह से 2 इक्वेशंस मान लीजिए आप। तो वैसे मेरे आंसर भी सर Yes, सही आ sir. रहे थे, पर मैंने आधी कैलकुलेशन के चक्करों में गलत कर दिया सर। ध्यान रखा करो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं आराम से।
डन सर। हो गया? सर हो गया बेटा सबका? यस सर। चलो आगे चले। यस सर। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस मैट्रिक्स के अंदर। ये क्या है? ये किसी भी रो, Yes, sir. किसी भी रो कॉलम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। ठीक है? जैसे कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन रो ही रो ही ले करना रहे हैं। है, यस सर। और कॉलम है कॉलम कर रहे हो तो कॉलम ही कॉलम करोगे। से। लेकिन ये कहाँ होता है? जनरली जब आप इनवर्स निकालते हो उसमें ऐसा माना जाता है। ठीक है? ये मैट्रिक्स के लिए है। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट कर रहे हो तो कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। यस सर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई R1 है तो R1 + 3R2 यूज कर सकता हूँ। R3 Yes, sir. है तो इस तरह से यूज हो सकता है। ऐसे ही R2 में यूज कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि R1 में ही सारे ऐड कर लो, ऐसे। ऐसा C के साथ भी कर सकते हो कॉलम। तो ये जरूरत, जैसी जरूरत होगी, जैसी मैं फॉर्म बनाना चाहूंगा उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफॉर्मेशंस लिए जा सकते हैं। यस सर। क्लियर है सबको बेटा? यस सर। Yes, sir. और रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रो के अंदर चेंज करना, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कॉलम के अंदर। अब बेटा ये देखो, ये इसका मतलब है यहाँ ये दोनों तरफ को एरो लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। इंटरचेंज। ये है इंटरचेंज सर। इंटरचेंज। इसे रोलिंग भी बोलते हैं। रोल करना होता है ना, ऐसे रखा है, ऐसे रोल कर दिया, रुड़का दिया है, बेलन टाइप। Yes, sir. यस सर। बेटा ऐसे मेरी 2 फिंगर है ये, अब इन्हें इसको मैं रोल लेटा कर दूं, ऐसे घुमा दूं, यस सर। है ना, तो ये रोलिंग भी बोलते हैं। कहीं कहीं रोलिंग वर्ड मिलेगा। Okay, चलिए, sir. अब ये देखो, इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे? Elementary row transformation. तो देखो यहाँ देख लो, ये ए को, जो ए आपके मैट्रिक्स है उसे IA रखा जाता है इस केस के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के। रो कॉलम 2 चेंज होते हैं ना अपने, रो और कॉलम, और वैसे भी ऑर्डर में रो कॉलम लिखा जाता है, याद है? ऐसे जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है RC लिखा जाता है ना, रो कॉलम। यस सर। तो आप ध्यान रखना, जब रो चेंज करनी होती है तो रो पहले आती है। इसका Yes, मतलब चेंज जाएगा इन 2 में। यस सर। कई बार देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे कहा गया R1 implies that R1 + R3 Yes, sir. सॉरी R2, ऐसे। तो बेटा ध्यान रखना, जब इस तरह से A, B और C 3 मैट्रिक्स लिखी हो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट कर लेना चाहे तो इसको। जब आप ये अप्लाई करोगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो केवल इन 2 में बदलाव करोगे। इसे एज इट इज लिखा जाता है, इसमें चेंज नहीं करना है, Yes, केवल sir. इन 2 में चेंज जाएगा। यस सर। ठीक है? यस Yes. सर। फिर से रिपीट, अगर ऐसे 3 चीजें मल्टीप्लाई में है, आपके पास 3 मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई हैं ABC ऐसे, और रो चेंज कराना चाह रहा है, तो रो पहले ये और इसमें चेंज जाएगा। C में चेंज मत करना, C एज इट इज छूटेगा। Sir. क्लियर? यस सर। Yes, लेकिन sir. अगर कॉलम चेंज करा रहा है, C1 - C2 ऐसे करा रहा है, Yes, sir. समझ रहे हो? चेंज C1 पे जब चेंज होगा। कॉलम चेंज कराएगा तो ध्यान रखेंगे, कॉलम चेंज में इसमें और इसमें बदलाव होगा। अब की बार इसे नहीं छेड़ना है। आई कुछ क्लियर बात? हाँ जी बेटा। यस सर। जब रो चेंज कराए, Sir. जब रो चेंज कराए तो ABC जो 3 है ABC, तो A और B में बदलाव। यस सर। ठीक है? और जब कॉलम चेंज कराए तो B को मत बदलना, A और Yes, C को sir. बदलना है।
ए और सी, ये दो, ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आपकी कल हमने डिस्कस भी करी थी, 2x2 ऑर्डर की ऐसी होती है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। एक्सपेंशन हमने ऐसे पढ़ लिया था ABCD के अकॉर्डिंग, Yes, sir. Yes, sir. CD माइनस BC टाइप, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसमें याद रखना, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या मॉडुलस भी कह सकते हैं हम लोग, ये Yes, जो sir. एग्जिस्ट करता है, या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो एग्जिस्ट करता है, वो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। Yes, sir. ठीक है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। Matrix. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 3x3 ऑर्डर की भी देख रखी है हम लोगों ने। Yes, sir. नंबर Yes, ऑफ sir. एलिमेंट का कोई डाउट? No, sir. नहीं है। यहाँ ये कुछ फॉर्म लिखी हुई है, जैसे A11, ये याद होगा हमने वो क्या था, Yes, sir. मैट्रिक्स First के row, अंदर first column. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। Yes, sir. Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. No, Yes, sir. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट को लेकर के, डिटर्मिनेंट को लेकर के प्रॉपर्टी हैं। अभी मैं ये सारी एक साथ बता रहा हूँ, फिर इनको एक एक करके हम दोबारा से देखेंगे। पहला, ऑल द Yes, एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट की पूरी रो या पूरा कॉलम, कोई एक भी, सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो, तो वो अपना क्या रिजल्ट दिखाएगा? 0। 0. Zero. Clear? Yes, sir. अगर मैं 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, रोलिंग है ना, ऐसे रोल कर दूं, Yes, sir. सेम। तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। Minus plus. Yes, sir. मतलब आपने एक डिटर्मिनेंट लिखी और एक डिटर्मिनेंट में एक रोलिंग कर दी, मैंने डिटर्मिनेंट 1 बनाई, तो इन दोनों के जो आंसर होंगे ना, मान लो इसका k आया तो इसका आंसर -k आएगा। Yes, sir. 1 टाइम रोलिंग में -1 आ जाता है, कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. No, लेकिन sir. यही बात अगर k रोज आपस में रोल कर दिए जाए, या k कॉलम, रो या कॉलम, ये कॉलम। k टाइम मतलब एक बार रोल, फिर दोबारा, फिर तीबारा, ऐसे ये जो k टाइम 3 बार 4 बार 10 बार, तो -1 की पावर उतना ही टाइम आपका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर देगा। Yes, sir. ठीक है भाई? Yes. मान लो आपने 2 बार रोल कर दिए चीजें, तो प्लस, Yes, 3 sir. बार कर Plus. दिया फिर से माइनस, Minus. Yes, sir. 4 टाइम किया फिर प्लस। Plus. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम अगर सम में लिखे हुए हैं, सम का मतलब आपकी कोई मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, चलो डिटर्मिनेंट यूज कर लेते हैं अब तो। अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे लिखे, जैसे यहाँ पे a + b, c + d, e + f और ये p q r x y z, अगर ऐसे लिखे हुए हैं Yes, sir. डिटर्मिनेंट के अंदर, तो इससे 2 डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हो, जिसमें ये दोनों तो सेम रहेंगी, यहाँ से पॉजिटिव वाले में। और ये एक डिटर्मिनेंट इसे लेकर के बनेगी और प्लस लगा के बीच में दूसरी इससे बनेगी, टूट जाएगा। हाँ 2 डिटर्मिनेंट में टूट जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब, अगर इसे मैं डिटर्मिनेंट कहता हूं तो ये 2 जगह टूटेगा, D1 और D2 टाइप, डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन ओड ऑर्डर ऑफ स्क्यू, याद करो स्क्यू मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, Yes, sir. Minus. माइनस का स्क्यू वाली जो होती है उसमें Yes, माइनस sir. का लफड़ा होता है, डायगोनल Yes. एलिमेंट 0 होते हैं और उसका एक्सपेंशन 0 Zero. होता है। हमेशा 0 होता है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड का मतलब बदलेगी नहीं, Yes, sir. अल्टर का मतलब बदलेगी। बदलेगी नहीं। बदलेगी नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता है। अगर ट्रांसपोज कर दो, कल हमने पढ़ा भी था ऐसा,
यस सर किया था, एक ट्रांसपोज ठीक किया है। था और दोनों के आंसर डिटर्मिनेंट में सेम आए थे, रिजल्ट जो थे। सेम। यस सर याद है सबको? यस सर यस सर। नेक्स्ट, इफ द एलिमेंट ऑफ कॉलम और रो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब हो गया जैसे कोई Hi. रो ऐसे 2 4 6 लिखी हुई है, एक 1 2 3 लिखी हुई है, तो इनका रेशियो सेम होगा। या तो इक्वल होगा या Yes, sir. रेशियो सेम कह दो, सेम होगा। रेशियो सेम होगा। सेम। उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। जीरो। 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 क्या होगी डिटरमिनेंट की वैल्यू? जीरो। जीरो। कोई परेशानी? नो सर। आगे चले। सर लास्ट वाला एक और बार समझा देना सर। ओके, अगर Next. इस डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम के No, sir. एलिमेंटों का रेशियो इक्वल है, रेशियो सेम है, या वो Yes. दोनों दुगुना 3 गुना ऐसे भी कह सकते हो लिखी हुई है, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो होगा, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से वो सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो बन जाता है। यस सर कॉमन ले ली। हाँ, कॉमन वगैरह ले सकते हो। क्या बात Yes. जो क्लियर है? यस सर। यस सर। या एक रो दूसरे रो के अगर आइडेंटिकल है या एक रेशियो इक्वल है, तो दुगना 3 गुना करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो बन जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, यस। द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी रो या कॉलम में आप कोई ऑपरेशन करते हैं इस तरह का, समझ रहे हो बेटा? अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन करते हैं, इस तरह का कोई सॉल्यूशन करते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या रहती है? अनचेंज। क्या रहती यस है? सर। अनचेंज्ड। उसका एक्सपेंशन सेम रहेगा। ठीक है बेटा? यस सर। अगर किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो किसी कांस्टेंट की, ठीक है, किसी कांस्टेंट Yes, से sir. मतलब है मेरा कोई भी नंबर, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे -1/3 हो, किसी भी कांस्टेंट की नॉन जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट जो है वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई मानी जाती है। मतलब आपने ऐसे डिटरमिनेंट लिया, ये डेल्टा, इसका आंसर मान लीजिए डेल्टा का आपके पास 5 है, और जब आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो तब आंसर निकालो तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। यस सर सही है बेटा? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. क्या मेरे को क्लियर है? यस Yes, sir. इफ इन अ डिटरमिनेंट एलिमेंट्स जो हैं किसी रो या कॉलम के एपी में हो, किसमें हो? एपी। एपी। रिपीट, अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट एपी बनाते हैं तो वो क्या होगी? जीरो। जीरो। क्या होगी वो? जीरो। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। आगे चले। यस यस सर सर। अब यहाँ पर एक लास्ट वाला भी है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कटा हुआ है थोड़ा सा, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमने एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ा था, ऐसे पढ़िए ऐसे पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। यस सर। अब इसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ना कह करके आप कहो कि एक अपने पास डिटरमिनेंट है और ये वेरिएबल फॉर्म में, किसमें है? वेरिएबल फॉर्म। वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब XYZ टाइप के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जो x की फॉर्म में ये था, आपने किसी x की वैल्यू रखी, जैसे 9th 10th में करते थे ना, पॉलिनोमियल में 2 रखा और वो 0 बन जाता था। यस सर यस सर। सर। तो मान लीजिए आपने x = 3 रखा और इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो x = 3 का मतलब x - 3 उसका फैक्टर हो गया। क्या हो गया? x - 3 फैक्टर फैक्टर। x - 3 फैक्टर हो गया। दूसरी बात ये भी कही जा सकती है कि x = 3 इसका रूट हो गया। यस सर भाई इस पॉलिनोमियल का 0 कह दो या रूट कह दो, क्लियर है? यस सर। चलिएगा आगे चलते हैं। सर। हाँ जी, सर जी ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बेटा। सर वो एपी वाली एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। एपी में जो है ये है कि अगर कोई रो या कॉलम के अंदर आपके एलिमेंट चेक कर लिए मैंने और देखा भैया तो एपी बना रहे हैं किसी भी रो कॉलम, यस सर
Yes, तो जब मैं उसका एक्सपेंशन करूंगा वो 0 आएगा। या एपी की प्रॉपर्टी क्या होती थी? 2b equal to a plus c। या ये यूज करके देख लो कहीं ना कहीं, और जैसे ही अप्लाई करोगे रो कॉलम के अंदर किसी के, वो 0 बन जाएगी। कोई भी रो कॉलम। हाँ, जिसके भी रो, अगर रो में कह रहा है तो रो में अप्लाई करोगे, कॉलम में कह रहा है एपी बना रहे हैं तो कॉलम में अप्लाई करोगे। Yes, बेटा Yes, sir. आगे चले। Yes, Yes. sir. कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन। ये कैरेक्टरिस्टिक या उस तरह की चीजों के लिए यूज होती है। अब ये है क्या, ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ज्यादातर। और वो कैसी होनी चाहिए? Square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, a माइनस एक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 0। देखो a तो कोई आपको वो 2/2 की मैट्रिक्स दे रहा है, हो सकता है ये 2/2 की जगह 3/3 दे दे, ठीक है। Yes, sir. अब जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की 2/2 या 3/3 की हम एक आइडेंटिटी मान लेंगे, ऐसे। Yes, sir. इसके बाद इसमें x की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ x आ जाएगा ऐसे, क्यों? Yes, sir. उसके बाद ये जो a वाली है उसमें से इसे माइनस कर दोगे तो एक्सपेंशन करने से इक्वल टू 0 रखने से इक्वेशन बनेगा या पॉलिनोमियल बनेगा, या तो पॉलिनोमियल बनेगा या Yes, sir. इक्वेशन बनेगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये जो पॉलिनोमियल या इक्वेशन बन रही है, इससे फिर x की वैल्यू आ सकती है, Yes, sir. ठीक है भाई। तो उनको बोलते क्या है? ईगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं? आइगन, Eigen ईगन जो भी आप values. बोलना चाहें, ईगन वैल्यूज। जो x की वैल्यू होंगी भाई, आप ऐसे रख करके x की वैल्यू ये रख करके एक इक्वेशन बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर जैसे करते नहीं थे 9th 10th में फैक्टर करते थे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टाइप से और Yes. रिमाइंडर Yes, sir. थ्योरम टाइप से, 3 पावर वाली, है ना। तो उन्हें बोलते हैं ईगन वैल्यूज या आइगन वैल्यूज, जो आप बोलना चाहें। ओके, ये है Yes, ना अपने sir. पास। देखो ऐसे ऐसे Yes. याद होगा आपको भाई, 9th 10th में हम सॉल्व करते थे मिडिल टर्म से, रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड करके 0 रखते थे, है ना, फैक्टर Yes. करके। ठीक है बेटा। Yes, sir। Yes, sir. Yes, sir. चलिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये प्रॉपर्टीज जनरली किसी रो या कॉलम में 0 बनाने में यूज की जाती है या उसे छोटा, न्यूमेरिकली छोटा बनाने में काम करती Yes, sir. Yes, sir. है। याद है ना ट्रांसफॉर्मेशन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. दूसरा, the sum of the product of the elements of the row or column with the With- cofactors of a corresponding element, वो क्या होती है आपकी? 0। देखो अब ये जो है, ये क्वेश्चन से बात है तभी पता चलता है कि ऐसी कोई बात होती है, ठीक है। कोफैक्टर कितनों को पता है क्या होते हैं? Yes, sir। Yes, sir. Yes, sir. कोफैक्टर हमने ऐसे पढ़े थे ना, C11 C12। Yes. अब ये याद रखना कि आप कोफैक्टर ले रहे हो कोई और एलिमेंट ले रहे हो कोई और, उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको ऐड कर लो, फिर प्रोडक्ट करके ऐड कर लो, वो 0 होता है। क्या होता है वो? 0. अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 2nd या 3rd एक्सरसाइज के अंदर, Yes, sir है एक। है ना, Yes. लास्ट में जाकर के कोफैक्टर वाली एक्सरसाइज में 0. 2nd लास्ट शायद क्वेश्चन है वो, या लास्ट भी हो सकता है, 6ठा 7वां क्वेश्चन है शायद। ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. yes, sir. ये देखो अब आप, the sum of the product of the elements of any row or column of a determinant with the corresponding cofactor, वो आपका क्या होता है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में काम आता है। किसमें काम आता है?
डिटर्मिनेंट की वैल्यू। भाई एलिमेंट लेते थे, याद करो, A11 और फिर C11, याद करो, यस सर। यस सर। वो निकालने का काम आता था ना, एक्सपेंशन। यस सर। हाँ, साइमेट्रिक डिटर्मिनेंट अगर कोई ऐसी है तो उसका एक्सपेंशन ये होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये आपका कोनिक सेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही लग रहे फॉर्मूला जैसा। हाँ, ये कॉनिक सेक्शन में इस्तेमाल होता है बेटा। किसमें? कोनिक सेक्शन। सेक्शन। हाँ 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 ठीक है। हाँ लेके यस सर। और इस क्यू में ये क्या होता था? जीरो। जीरो। इस क्यू में इसका एक्सपेंशन 0 होता है और ये क्या होती है? 0। जीरो। ठीक है भाई, ओके। यस यस सर। यस सर। इफ ये क्या लिखा है? डेल्टा डैश ट्रांसपोज। डेल्टा ट्रांसपोज। अब एक चीज और याद रखना, अगर मैं कोफैक्टर से बनाता हूं, ये ट्रांसपोज पढ़ा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं अगर ये कोफैक्टर से बन रही है, यस सर। कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनी, अच्छा, उसे डेल्टा डैश। उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो पहले वाली का n-1। ठीक है भाई, ये ऐसे भी समझ सकते हो। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है अपनी, उसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे वो एक्चुअल का n-1 पावर होती है, और यही एडजॉइंट में भी इस्तेमाल होता है। इसमें सर जॉइंट में। हाँ, याद होगा अपना, एक ये भी है इसका, एडजॉइंट ए का जब निकालना हो तो इसकी पावर n-1। तो ये दोनों एक तरह से सेम है, लेकिन थ्योरी में फंसाता है क्वेश्चन में कि भाई वो कहता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, जबकि कोफैक्टर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज को ही हम एडजॉइंट पढ़ते हैं। याद है, हमने पढ़ा था कल। यस सर। भाई एडजॉइंट निकाला, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स बनाई, एडजॉइंट निकाला ट्रांसपोज करके, किसे करके? ट्रांसपोज। और हमने ये भी पढ़ा कि कोई मैट्रिक्स अगर ए है, उसका डिटरमिनेंट मान लो अगर 5 आ रहा है तो ट्रांसपोज का भी 5 ही आता है, ये भी पढ़ा था कल हमने। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ए दोनों का रिजल्ट क्या होगा उस मैट्रिक्स में? सेम। ठीक है बेटा, यस यस सर। सर। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल कई जगह मिलेंगे आपको। यस सर। अगर कोई मैट्रिक, कोई डिटरमिनेंट है, उसके रियल वर्ड वाले हैं, रियल एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट? रियल एलिमेंट। तो वो रियल डिटरमिनेंट, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो इमेजिनरी डिटरमिनेंट। कल भी हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, है ना? यस सर। इमेजिनरी मैट्रिक्स कल पढ़ रहे थे हम लोग, हैं? याद है भाई? यस सर। यस सर। तो ऐसे बस ध्यान रखना है अपने को। चलो आगे देखो, ये देखो क्या कह रहा है वो, कि अगर डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके, दिख रहे हो, द डिटरमिनेंट which have all elements equal to 0 except diagonal elements, तो उसका जब एक्सपेंशन करोगे आप तो सीधा डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या ले लोगे? डायगोनल का प्रोडक्ट। एलिमेंट का प्रोडक्ट। हाँ, जैसे ये है अपने पास मैट्रिक्स और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और यहाँ पर लिखे ABC बाकी 0, ABC। ABC आंसर आएगा बेटा इसका। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। सर आगे एक चले। और बार, हाँ बेटा, सर एक और बार समझा दीजिए। अच्छा, जब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसका जब एडजॉइंट पूछा जाएगा, या ऐसी डिटरमिनेंट जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो बाकी सब 0 हो, तो उसका एक्सपेंशन डायरेक्ट जो है डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट। डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है भाई, और ये इनवर्स में भी गेम आता है इसका एक। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखना, इनवर्स में भी जरूरत पड़ती है बेटा इसकी।
चले आगे। यस सर। Yes, sir. अगर इसमें इनवर्स निकालते हैं डायगोनल एलिमेंट को 1 कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है बेटा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स यूज होता है। Yes, sir. If Yes, all the sir. diagonal elements are equal to 1, ठीक है, उस केस में उसे बोलते हैं यूनिट डिटर्मिनेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को यूनिट डिटर्मिनेंट बोलते हैं। 1 और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 1. क्या, क्योंकि डायगोनल का प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. चलो देखो इसमें, sir, minus 15 is equal to 17. Square is equal to 30. 2x square is equal to, sir, plus minus 4. ऐसे प्रोडक्ट ले लेंगे, प्लस compare नहीं माइनस करते बता हैं। रहा सर। मैट्रिक्स में प्लस कंपेयर माइनस होता 2। था, डिटरमिनेंट में एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे सही रहेगा। 32 माइनस 15 माइनस दोनों को जब 15 इक्वल करोगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 एक तरह से। यस सर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. आगे चले। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको एवेल्युएट करना है आपको। तो वैल्यू निकालनी है। हाँ बेटा, सबसे पहले ऐसे कुछ कॉमन सॉमन चेक कर लिया जाता है। Yes, sir. तो ना तो मुझे रो से सर, कोई चीज नजर आ रही है ना इसका कॉलम आंसर- से, लेकिन सेकंड कॉलम में नजर आया कि 11 कॉमन हो सकता है। क्या कहते हो? Yes, sir. जैसे ही वो कॉमन दिया जाएगा वो 6, 5 और यहाँ पर 13 Yes, sir. ऐसा आ जाएगा। Yes, sir. बाकी में कोई बदलाव नहीं रहेगा। Sir, 1320. 1320 यार, ये तो 0 दिखा रहे हैं। ये देखो इनका, ये चेक करो, ये लाइन आ गई मेरी क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद C1 माइनस C3 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर दुगने बचेंगे, इसके ट्वाइस वाले, इसके ट्वाइस यहाँ आ जाएंगे। फिर ट्वाइस करके घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये देखो ये ट्वाइस वाले आ गए और फिर ये एप्लीकेशन से वो 0 बन जाएगा। जी। क्योंकि रेशियो इक्वल होने पर, याद है ना हमने बात की थी। सर। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. कोई बोल रहा था कुछ पूछना है? नो सर। चलिएगा, एक अगला टॉपिक जो है उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कुछ यूज है। कितने बच्चों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता है? यस सर।
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था कि अगर x क्यूब इक्वल टू 1 है तो वहीं से ड्राइव होती थी x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। यस सर। और इस वाले से ऐसा माना जाता था और इसमें फिर ये ओमेगा के कंडीशन आ जाती थी, याद है ना ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा क्या, तो ये कहीं कहीं W भी लिखा होता है, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। आप देखो कैसे करोगे इसको। कर चलेगा, देखते हैं। इन्होंने क्या किया, सीधा एक्सपेंशन लगाया। 0 आ गया। हाँ, और ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं अभी डिस्कस हुई थी, इसकी वैल्यू 0 होती है, ये प्रॉब्लम तो अपना 0 रिजल्ट आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए आपके पास ABC एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस कुछ इस तरह से हैं। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मैंने एक तो 9th-10th लेवल पे पढ़ा है, याद है Yes, अपना sir. वो बड़ा सा यस सर। ऐसे हाँ। x1 y2 माइनस y1 1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 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 माइनस y2। याद है इससे सबको? यस सर। और अब आप ये डिटर्मिनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यही चीज है, देखो ध्यान से देखोगे तो यही चीज लिखी हुई है वो। यस सर हम कोई भी कॉलम को 1 1 1 ले सकते हैं। हाँ, किसी भी कॉलम या रो को ले सकते हो आप, लेकिन याद रखना इसमें मॉडुलस का साइन इस्तेमाल होगा। अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लिखना है, क्लियर। यस सर। यस सर। लेकिन कई बार वो एरिया देंगे, कहेंगे लैम्बडा या के की वैल्यू पूछेंगे आपसे और कहेंगे भाई एरिया जो है वो अपना 4 है, 10 है, 9 है, यस सर। ऐसे देंगे, ठीक है। तो Yes, जब sir. आप डिटर्मिनेंट में यहां रखोगे एरिया की वैल्यू तो आप प्लस माइनस करके रखोगे। प्लस जब माइनस ऐसे वैल्यू निकालनी हो किसी की तो आप एरिया प्लस माइनस करके रखोगे, क्लियर। यस सर। फिर से रिपीट, एरिया निकाल रहे हो पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व कर दिया और उसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, तो प्लस माइनस। माइनस करके। दो रिजल्ट पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट से एरिया लिखते हो तो आप तो माइनस साइन अवॉइड कर देते हो, है ना। यस सर। तो इसका मतलब था माइनस को भी प्लस ही लिख रहे थे, तो आप अब प्लस दे रखा है तो प्लस माइनस दोनों इन्वॉल्व करोगे वहां पर डिटर्मिनेंट की जगह, ठीक है, एरिया की जगह। अब बात आती है कॉलिनियर। भाई अगर तीनों पॉइंट ऐसे कॉलिनियर बोल दिए गए एरिया 0 तो ट्राइंगल तो फॉर्म ही नहीं हुआ, है ना? यस सर। यस अब सर। ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एरिया नहीं होगा, मतलब नहीं। जीरो। यस सर। 0 तो ये आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ कॉलिनियर में, 0। 0। स्क्रीनशॉट बना रहे हो ना? यस सर। यस सर। ये बन गया था। यस सर। यस सर। चलो लगाओ जरा। 38 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। और किसी का आया? थर्टी 35 आ रहा है इनका, देख लो एक बार। 35। यस सर। 35 आ रहा। 35 आ रहा है। ओके गुड, हो गया सबका। यस सर।
आ गया भाई 3/2। रूल क्लियर है? यस सर। ओके चलिएगा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 2 आ रहा है। हाँ देख लेना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। कंसेप्ट अपना सर मेरा strong है। -2 आ रहा है सर, मतलब 2 सर सर। पॉजिटिव आ रहा है 2। सर 3/2 ही है। सर इक्वल टू में 3 भी था, भूल गई। अच्छा 3 ये स्क्वायर सर 2 3 आ रहा था है ना, बस। फिर 2 आ रहा उसका। अच्छा ठीक है। हाँ, 2। हाँ कैलकुलेशन देख लेना बस। चलो ठीक। नेक्स्ट लगाओ। सर लास्ट वाले पॉइंट 88 है। लास्ट वाला पॉइंट 88 यस। 8 2 10 5 ±5। ले चले। यस सर। यस सर। शो दैट आर कोलिनियर। कॉलिनियर दिखाने के लिए डिटरमिनेंट क्या आएगी? 0। जी बिल्कुल 0। 0 आ गया। सॉल्व फॉर एक्स। क्या करना है? रो कॉलम का कुछ यूज करो। यस सर। a माइनस a 0। सर -a/3। -a/3 बिल्कुल। जैसे ही इन्हें ऐड करोगे ये ऐसे बन जाएगा पहला कॉलम। सर भाई अगर सारे ऐड कर दो आप कॉलम 1 में ही, यस सर फिर -a/3। इसे कॉमन ले लोगे, 0 रख लोगे, x अपना -a/3। तो देखो अब इसमें क्या हुआ कि 3x + a तो हो गया फैक्टर, ठीक है। और ये जो x = -a/3 लिखा ये हो गया अपना रूट। सही है बेटा। यस सर। ये हमने पॉलिनोमियल जब सब पढ़ रहे थे इसका, तो उसमें हमने डिस्कस किया था इस तरीके का कि अगर किसी की वैल्यू रखने से, x की कोई वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल टाइप की चीज 0 बन जाती है तो हम उसको रूट बोल देते थे या 0 बोल देते थे, है ना। यस सर। और अगर x = 2 है तो आप x - 2 = 0 बना लोगे, वो उसका फैक्टर होगा। तो ये फैक्टर और ये अपना 0 या रूट, ठीक है। सही, बहुत चमक रहा। अच्छा ये 2 डिटर्मिनेंट है अपने पास और दोनों इक्वल हैं और x की वैल्यू पूछी गई है। यस सर। अभी किया है ऐसा ही बिल्कुल। +-6। +- हाँ +-6। यहाँ सर पर, क्लियर नहीं दिख रहे। हाँ यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, ऐसे ये अपने पास एक मैट्रिक्स है और कहा गया कि शो दैट, ये दिखाना है आपको, ये दिखाना है a² अच्छा aq = हाँ जी pi + qa + r²। तो हैमिल्टन लगा सकते हैं इसमें।
हैमिल्टन से क्या करोगे बताओ? इक्वेशन फाइंड करेंगे। नहीं, वो तो फिर उसमें तो सेम होते थे ना ये एक्स टाइप की चीजें। तो कैसे करना है? इसमें आपको ए क्यूब बनाना है, क्योंकि देखो ये जीरोस हैं इसमें जाके। कर रहे हैं सर। पहले ए स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है? यस सर। हाँ, इसके बिहाफ पे आगे प्रोसीड करेंगे। और आरएचएस वाला जहां तक गेम है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि है या नहीं? यस सर। और ये अपने पास है भाई, जो सिंपली दी हुई है। आ गया सर। सर हैमिल्टन से ही आ गया। अच्छा, ए क्यूब इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर इसे ऐसे यूज कर सकते हो आप उसमें। समझ रहे हो? यस सर। भाई एक पॉलिनोमियल टाइप का मान लो, कैसे लगाया? हैमिल्टन। सर प्रॉपर्ली मतलब सॉल्व ही है। सॉल्व कर लोगे तब भी बहुत जल्दी से आ जाए, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट जीरो है इसमें। यस यस सर। सॉल्व तो करके कर दिया। यस सर। आगे चले। यस सर। ये बंदर हो रहा है प्रॉपर्टी सर। आ गई है। अब इन प्रॉपर्टी पे एग्जांपल लगाते चलेंगे बहुत जल्दी जल्दी। 2x2 के एग्जांपल लगाएंगे ज्यादातर हम सब, ठीक है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है अगर आप रो कॉलम बदल देते हैं। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, सर मतलब ट्रांसपोज। हाँ, आप इसका ट्रांसपोज कर देना है। तब भी वैल्यू वही आएगी। लो, ये तो वही रह गई। एक काम करो, बदलो इसको, 5 दूना 10। ठीक है? अब इनकी वैल्यू निकालो। 5 दूना 10 2 4 6 6 6। दोनों की 6 6 आ गई। यस सर। इसका मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट, सेटिस्फाई। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेना, दूर से पहुंच रहे हैं। यस डन। डन सर। अगर दो रो या दो कॉलम आपस में बदल देते हैं तो माइनस का, याद है ना, माइनस में रोलिंग रोलिंग। यस सर। एक ये निकालो और दूसरा मैं इसको 1 लिख रहा हूँ, रोलिंग कर दिया मैंने, तो आंसर देखो माइनस में बदलाव आएगा बस। 4 दूना 8 ऋण 5 3 5 ऋण यस सर। माइनस। यस सर, माइनस में आ गया। याद है ना, रोलिंग में हमने क्या पढ़ा था? थ्री और -1 माइनस की पावर k। तो एक ही बार तो रोलिंग हुई है, यस सर। तो इसका मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक है? आगे चले। यस सर। अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका आंसर 0। क्या उसका Zero। आंसर? यस सर, ये तो पढ़ लिया। लो, देखो आइडेंटिकल दिख रहे हैं आपको, दुगने। ओए यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0। आगे, अगर आप किसी रो या कॉलम के एलिमेंटों को दुगना, 3 गुना, 4 गुना करते हैं तो सेम मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के आंसर से भी हो जाती है। मान लीजिए आपके पास डिटरमिनेंट ऐसे है, अब आप इसमें ट्वाइस कर दीजिए तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी। 4 2 6 4। हो गया? तो सर, इसका 6 है आंसर जो निकलेगा वो एग्जैक्टली इसके ट्वाइस के इक्वल होगा। यस सर। ठीक है भाई? ओए सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ये कह रहा है कि आपने मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, उसका आंसर बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 1 बना। यस अब सर। अगर उस डिटर्मिनेंट के किसी रो कॉलम में आप दुगुना 3 गुना कर देते हो
तो एक तरह से डिटरमिनेंट में प्रोडक्ट माना जाएगा वो। तो ये जो आंसर है ये दूना आ जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। नेक्स्ट है, अगर कोई रो या कॉलम के एलिमेंट, ठीक है, यस सर। वो किसी भी रो कॉलम के एलिमेंट वो अपने ऐड में है, प्लस माइनस में है, 2 2 3 3, तो अलग अलग तोड़ सकते हो। यस सर। पढ़ लीजिए। ये देख रहे हो आप, अब इसमें 3 3 भी टूट सकती है। देखो कैसे, ये पूरा कॉलम एज इट इज और बाकी ये दोनों में कोई बदलाव नहीं। यस सर। ये तो मैंने तीन कुछ में- माइनस भी लिए हैं। 3 देखो बन जब मैं जाएंगे यहाँ ना प्लस सर। लगाऊंगा ना, प्लस, देखो जब ये प्लस लगेगा तो ये साइन एज इट इज आएंगे अंदर, b माइनस क्यू डी, बाकी ये दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। अब लास्ट वाला, सी ये आर देखोगे माइनस एस। r माइनस एस, बाकी अपना एक्स वाई जेड और इनसे कोई लेना देना अरे नहीं है। नहीं है। तो देखो मैंने ऐसे भी ले लिया, ये 3 3 लेकर के भी तोड़ सकते हैं, 2 2 से भी टूट सकती है, ठीक है। यस। तो इसका अगर आपने कोई आंसर बनाया, मान लो ए आंसर आया या कोई आंसर इसका सॉल्व करके एम आ गया, तो इन सबसे भी एम ही आएगा बेटा। यस। यस सर। क्या बेटा, यस सर। आगे चले। यस सर। If to each element of any row or column of a determinant equally multiply, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसे फिर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो डिटरमिनेंट जो है उस पे कोई फर्क, नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सेम रहेगी। कोई दिक्कत, यानी कि ऑपरेशंस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर चमक रहा। चलो मैं लिख लेता हूँ। डिटरमिनेंट 1 1 1 इसकी वैल्यू पूछिए। बी सी सी ए बी। ए बी। इसकी वैल्यू पूछिए बेटा। सर सर आया तो पर बहुत लंबा टाइप का है। देखो इन्हें 0 बना लो, सबसे पहले क्या करो, इनको 0 तो वो कैसे बनेंगे, R2 माइनस R1, R1 और R3 में भी वही चीजें अप्लाई कर दो। जैसे ही एप्लीकेशन आएगा, पहली रो अनअल्टर, अनअल्टर का मतलब नहीं बदलेगी। सर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू a माइनस सी। हाँ, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा कुछ आ रहा होगा। यस सर। अब इसका एक्सपेंशन करके फैक्टर करने होते हैं। यस सर। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ आ रहा होगा मेरे को लग रहा है। सर वहीं पे से कॉमन ले लिए। भाई यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लेकर, यहाँ से सी कॉमन, यहाँ से भी बी कॉमन, उसके बाद फिर पूरी रो B कॉमन हो जाएगी। माइनस ए कॉमन। यस सर। उसके बाद एक्सपेंशन कर दूंगा। ठीक है, यस सर। कोई परेशानी, नो सर। आगे चलें। यस सर। देखो ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन जो है मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है जब, तो इसमें कहीं भी एक जगह आपका लैम्बडा वगैरह लिख दिया जाता है, या तो इसी को पूछ लेते हैं के कह के, या इसको लैम्बडा लगा दिया जाता है 4। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। तो ये भी अपना एक कंसेप्ट
है, बी इसे प्लस सी जरा नोट करें जल्दी से। प्लस ए सी ए प्लस बी बी ए। देखो आरएचएस आपकी बड़ी सिंपल सी आ रही है, दिख रही है? यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दूं ना तो भी बनेगा ये। समझ रहे हो बेटा? सर ए को 0 कर दूंगा। सर हाँ 4ABC। और एबीसी आया ना, तो कई बार क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए या तो इसी को ऑप्शन में डाल देंगे पूरे को ही, या कहीं Yes. लैम्बडा जैसे के की वैल्यू लैम्बडा लिख दी, या एबीसी की जगह एम लिख देंगे, कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ABC। है ना? इनमें से कोई एक चीज को कुछ पूछा जा सकता है। ओके यस सर। यस सर। चलिएगा, आज यहीं पे लीव कर रहे हैं क्लास। यस सर।